ये जो वीडियो है वो दूसरे वीडियो से हट के है। इस वीडियो में वो नहीं बताया जाएगा कि कैसे सक्सेसफुल हो जाता है, कैसे चीज़ों को अचीव किया जाता है, क्या किया जाता है क्या नहीं। लेकिन ये वीडियो वो चीज़ बताएगी जो हम सब के साथ या तो हुआ है या तो कभी होने वाला है। दोस्तों ये जो वीडियो है वो पैनिक अटैक के बारे में होने वाला है, एंग्जाइटी के बारे में होने वाला है। जिनको पता नहीं कि ये चीज़ें क्या होती है, मैं बता रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ कभी ना कभी होगी। या तो वो एग्ज़ाम के टाइम में होने वाली है या तो लाइफ के किसी मोमेंट में होगी, पर किसी न किसी को लगभग लगभग तो ये होगा ही। दोस्तों ये प्रॉब्लम है, भारत में बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है। अगर आप अपने दोस्त को भी बताओ कि मैं एंग्जाइटी से जूझ रहा हूँ या फिर मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, वो आपको पागल बोल देंगे, बोलेंगे ये भी कोई बीमारी है। पर नहीं भाई, ये बहुत बड़ी सीरियस इशू है, इसके बारे में बात होनी चाहिए दोस्त। समय को हम फिर से पीछे ले जाते हैं, आज से 5 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है, मैं शायद था 12th क्लास में। ठीक है, उस टाइम अच्छे खासे नंबर आ जाते थे मेरे स्कूल में। तो फिर ऐसा था कि हाँ तेरे अच्छे नंबर आने चाहिए, ऐसा कुछ सीन था। जब से मैंने 11th-12th में मैथमेटिक्स लिया था, सो आई वॉज नॉट परफॉर्मिंग गुड ऑन माई स्कूल। ठीक है, मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था जितना कि लोगों को मुझसे एक्सपेक्टेशन था। तो ऐसे ही करते करते, लापरवाही करते करते फाइनल का एग्ज़ाम आया दोस्त। और दुर्भाग्य से पता नहीं वो कौन सा शिक्षा मंत्री था, बेहुदा किस्म का। पहला बेहुदा तो मैं था जिसकी उतनी अच्छी तैयारी हुई नहीं थी, मान के चलो 50% भी मैं ठीक से पढ़ा नहीं था। और दूसरा जो बेहुदा इंसान था वो था शिक्षा मंत्री जो उस टाइम का था। पता है बोर्ड में उसने 12th के फिज़िक्स के लिए कितने दिन के छुट्टी दिए थे बताऊं? सिर्फ 1 दिन के लिए। और बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन होंगे जो कि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले ही पढ़ के जाते हैं। ऐसा कोई मैं एकमात्र आदमी नहीं हूँ। ठीक है, बहुत लोग होंगे जो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ही पढ़ के जाएंगे। तो फिर उससे पहले केमिस्ट्री का पेपर हुआ था, तो केमिस्ट्री के पेपर हुआ था तो उसके दूसरे दिन छुट्टी था। तीसरे दिन हमें मान के चलो फिज़िक्स का पेपर दिलाना था, ऐसा सीन था। होना ये चाहिए था मेरी प्लानिंग कि जैसे ही केमिस्ट्री का पेपर ख़त्म हो, 1-2 घंटे 4 घंटे रेस्ट करके आप पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, आप पढ़ो, सवेरे उठ के जितना पढ़ो उसका रिवाइज़ करो, और फिर बचा खुचा चीज़ों को पढ़ो, फिर उसको रिवाइज़ करो। तो ये चीज़ होता तब 1 दिन में कवर होता मेरे भाई। पर उस दिन जब केमिस्ट्री का पेपर ख़त्म हुआ, मैं घर आया और एक सस्ता सा मोबाइल था इंटरनेट का 4G का। ठीक है, बहुत घटिया डिस्प्ले था उसका। और रात को मैं उस टाइम यूट्यूब वीडियो देखा, क्योंकि मेरे लिए ये था ना कि केमिस्ट्री की बहुत पढ़ाई कर ली, अब थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, कल ही 1 दिन में पढ़ लूँगा, ऐसा कुछ सीन था। तो ऐसा तैसा करके बहुत सारी वीडियोस देख ली मैंने, यूट्यूब की वीडियोस थी बेसिकली वो। तो 11-12 बजे जैसे हुआ ना, मुझे लगा कि यार पढ़ना चाहिए था, आज तो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट कर दिया मैंने टाइम। तो फिर मैं किताबें निकाला और किताबें निकाल के किताब को के पेज को पलटने लगा कि हाँ यार ये तो पढ़ना है, ये तो पढ़ना है, हाँ इसको तो पढ़ लिया, ये पढ़ना है, ऐसा करके कल सवेरे जल्दी उठूँगा, ऐसा करके सो गया भाई। थोड़ा सा मन को चैन भी मिला कि हाँ ठीक है, जैसा है हो जाएगा काम। और नेक्स्ट दिन जब मैं उठता हूँ तो शायद 9 साढ़े 9 बजे उठा मैं, जबकि होना ये चाहिए था कि मुझे 4 से 5 बजे उठ जाना चाहिए था। ठीक है, मैं 9 साढ़े 9 बजे उठा, आराम से मुँह धोया एंड जैसे तैसे मैं पढ़ने बैठा यार। तो जो यूनिट मैंने पढ़ा था उसको तो मैं ख़त्म कर दिया, लगभग 2 या 3 पार्ट ही अच्छे से मैं किया ख़त्म। और उसके बाद होता है खेल मेरे साथ। अब जब मैं ऐसा तैसा करते 2-3 पार्ट ख़त्म करते लगभग 12 बज गया था। ठीक है, 12 बज गया था। अब 12 बजे मैं पहला चैप्टर उठाता हूँ, क्योंकि 3 पार्ट तो मैंने ख़त्म कर लिया था रैंडमली। अब पहला चैप्टर उठाता हूँ मैं कि हाँ हाँ ये चीज़ें तो बनानी है करके। जैसे ही मैं बनाने बैठता हूँ दोस्त डेरिवेशंस को, तो एक भी नहीं बनता यार मुझसे, एक भी डेरिवेशन नहीं बनता मुझसे। और मेरे हाथ पैर खतरनाक तरीके से कांपने लगे कि साला पहला चैप्टर का ये हाल है, 15-16 चैप्टर मैं कैसे पढ़ूंगा। मैं पहला डेरिवेशन बनाया, बन नहीं रहा था, भूल जा रहा था। और मेरे माइंड में एक एक सी बातें क्लिक कर रही थी भाई, यार तू कल क्या करेगा, कल पढ़ना चाहिए था यार, आज नहीं पढ़ पा रहा, कल ही एग्ज़ाम है। ठीक है, आप सोचते हो, आप ना 1 दिन पहले सोचते हो कि कल तो छुट्टी है भाई, कल देख लेंगे। लेकिन वो कल कभी होता ही नहीं भाई। वो कल ना आज में कब तब्दील हो जाता है, और आज कब ख़त्म हो जाता है ये तुम्हें पता कभी नहीं चलता। तुम्हें लगता है कि कल देख लेंगे, लेकिन वो कल तो कभी होता ही नहीं यार। आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीते हो। और वही था कि यार चल आज जैसे तैसे करके मैनेज कर लूँगा, कल 1 दिन का छुट्टी मिल जाता तो साला कल ही हम ख़त्म कर लेता, ऐसा चीज़ था। पर नहीं भाई, वो भी नहीं हुई। मैं इस बात से डर रहा था कि कल क्या होगा, कल क्या होगा।
और यकीन मानिए मेरे दोस्त कि जो बंदा, मैं ऐसा हूँ कि लास्ट के 2-3 दिन में पूरा फाड़ के रख देता, मैं ऐसा हूँ क्योंकि मैंने 11वीं भी ऐसी पढ़ाई की थी एंड एंड मोमेंट में, और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, ठीक है, 75 में कुछ 60 ऐसा कुछ आया था। पर यार मैं टूट गया भाई, जो 12th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है ऐसा करके, दूसरा दिन एग्ज़ाम है ऐसा सोच के मैं टूट गया भाई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे और पसीना पसीना हो गया मेरा शरीर। 12 बजे से लेके, दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक मैंने नाम मात्र की पढ़ाई की दोस्त। इतने टाइम में मैं पढ़ने बैठता, डेरिवेशन, मुझसे डेरिवेशन बन नहीं रहा है, चीज़ें याद हो नहीं रही है। मैं सोचता हूँ कि यार 2-3 घंटे लगातार प्रैक्टिस कर लिया, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करके सोने जाता हूँ। जैसे ही सोने जाता हूँ तो थॉट आता है, यार कल तेरा एग्ज़ाम है, तूने तो पढ़ाई की नहीं ठीक से। यही चीज़ माइंड में क्लिक कर रहा था दोस्त। और सोचो, एक बात होता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आपको बुरा टाइम होता है तो आपको कुछ समझ नहीं आता। मान के चलो भाई वही चीज़ हुआ। मैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ना चाहता था, लेकिन ब्लूप्रिंट पढ़ने के लिए जो 6-6 नंबर का मैंने सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन उठाया था भाई, डर के मारे वो 2-4 लाइन के डेरिवेशन 6-6 नंबर वाले भी मेरे से नहीं हो रहे थे, जो कि आने लगभग कन्फर्म थे। तो ये स्थिति हो जाती है दोस्त, ये हो जाती है एंग्जाइटी में। तो 12 बजे तक मैं, और यार उस टाइम बहुत गंदे गंदे थॉट, ठीक है, बहुत बुरे बुरे थॉट आते हैं आपको। आप सोचते हो कि आप बीमार हो जाओ ताकि आपको कल एग्ज़ाम दिलाना ना पड़े। आप सोचते हो कि क्या यार कुछ ऐसा तरीका हो जाए जिससे कल एग्ज़ाम ही देने ना जाओ, ऐसा चाहे मरना भी क्यों ना पड़ जाए, ऐसा चीज़ भी भाई, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे थॉट आते हैं। और मेरे लिए, सबके लिए थॉट ऐसे ही होते हैं दोस्त जो एंग्जाइटी से जूझ रहे होते हैं। लेकिन मेरे लिए बुरी बात ये थी कि मैं टॉप किया था, ठीक है, पिछले साल 11वीं में स्कूल में। तो वही था भाई, तू टॉपर है, तू फेल होगा तो लोग क्या बोलेंगे तेरे बारे में, क्या इतना गंदा गंदा थॉट भाई। वो जो सवेरे के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे का जो समय है, वो मेरे लिए वास्तविकता में नरक का समय था दोस्त। वो मैं धरती में जीते जीते नरक में जिया हूँ। इतना ज़्यादा एंग्जाइटी वो एग्ज़ाम का हुआ मेरे को। रात को 12 बजे 1-2 बजे सोया शायद मैं, ठीक है, ये सोच के कि 4 बजे उठ जाऊँगा। घर वालों ने कहा सो जाओ ऐसा करके, और ऊपर वाले की कृपा से मेरे को नींद आई भाई। भले ही 2-3 घंटे सोया, पर सोया मैं, मेरे को सही में नींद आया, क्योंकि मैं बहुत थक गया था वाकई में। 2-3 घंटे मैं जैसे तैसे सोया, सवेरे उठा मैं 4-5 बजे, ऊपर वाले का नाम लिया, जस्ट पन्ना पलटा पलटा के देखा, क्योंकि भाई समझ रहे हो ना कितनी पढ़ाई हुई है। उस दिन भाई ऐसा था कि बगैर तैयारी के मैं एग्ज़ाम में गया था। 20% ही मान के चलो कुछ कुछ तैयारी था 100% में। उधर सवेरे जैसे उठा, ऊपर वाले की कृपा से बुद्धि से ही काम करने लगा। सोचा कि यार इतना भी गंदा थॉट आ नहीं रहा था सवेरे। बोलते हैं ना कि रात को जब आप सोते हो तो आपके शरीर के साथ साथ बुद्धि का भी वो होता है ट्रीटमेंट। बिल्कुल सही बात है यार। सोने के बाद जो डिप्रेशन वाले थॉट थे, जो सेल्फ हार्म करने वाले थॉट थे, वो चीज़ें गायब हो गई मेरे मन में। और 4 बजे से 6 कब बज गया पता नहीं चला। नहा धो लिया बढ़िया, ऊपर वाले का पूजा पाठ करके भी गया उस दिन बढ़िया, और प्रणाम करके भी मैं घर में बता दिया भाई कि ये चीज़ होने वाली है, कल मैं फ़ेल होने वाला हूँ। एकदम ईमानदारी के साथ बता दिया मैंने, कल मैं फ़ेल होने वाला हूँ ऐसा करके। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तू एक काम कर, जैसा तैसा ऊपर वाले का नाम ले और जो समझ में आता है वो लिखना करके। और वहाँ गया मैं और देखा कि पहला डेरिवेशन मैं बना लिया, ठीक है। देखा सब लोगों को कि वो लोग अच्छा खासा एकदम खटाखट लिख रहे हैं, एकदम खटाखट, एकदम ही ज़्यादा। मैं बैठा बैठा हंस तो रहा था उस टाइम, लेकिन वो दुख के हंसी थे भाई, वो कोई सुख के हंसी नहीं थे। मैं हंस रहा था, साला ऐसा भी दिन देखना कब पड़ेगा जब मैं हर चीज़ें बना सकता हूँ, उसके बावजूद मैं नहीं बना पा रहा। और लोग जो मुझसे कम होशियार थे, ऐसा मुझे लगता है, वो लोग बहुत ज़्यादा पेपर बना रहे। मैं बस आवाज़ों में ही मगन था कि लोगों का एग्ज़ाम में बढ़िया लिख रहे हैं वो लोग ऐसा करके, और मैं पहला ही क्वेश्चन बना रहा था। सबसे अच्छी बात ये रही मेरे साथ कि उसमें डेरिवेशन ज़्यादा आया नहीं, थियरी ही आई। चीज़ें सरल थी, ठीक है, सरल थी चीज़ें। पर जितनी मेरी तैयारी थी उस हिसाब से मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, 35 नंबर। परसेंट तो मेरा ख़त्म ही हो गया, वही से पास हो गया मैं अच्छा खासा। 30, 34, 35 नंबर अच्छा नंबर होता है यार, ये जो नंबर होता है। और ऐसा करके तुम्हारा भाई जैसा तैसा एग्ज़ाम दिलाया। टीचर मिले मुझे, जो ट्यूशन टीचर थे, स्कूल के टीचर थे, पूछे कैसा बना पेपर। मैं बोला बहुत अच्छा बना है मेरा पेपर। पर वो अच्छा इस वजह से नहीं, उनको लग रहा था कि 80-90 नंबर वाला अच्छा बोल रहा है ऐसा करके। पर ये जो अच्छा था वो
पास होने वाला अच्छा था दोस्त। ऐसा करके वो एग्ज़ाम निकला मेरे से। और वो जो डर था भाई, वो जो डर था, ठीक है, एग्ज़ाम का, वो आज तक कभी भी भरा नहीं है मेरे जहन में। वो डर आज भी है। वो जो डर है वो ख़त्म नहीं हुआ दोस्त। हालांकि इसके बाद जो मैंने एग्ज़ाम दिलाया, वो अगर मेरी तैयारी अच्छी है तब भी नहीं है, तब भी मैं दिला के आ जाता हूँ। इतना नहीं डरा था जितना मैं 12th में डरा था। और वो जो 12th की बातें हैं भाई, वो लगभग 2-3 हफ्ते तक ऐसा था कि रात को मैं झिझक झिझक के उठ जाता था कि तेरा पेपर है, कल तेरा पेपर है और तू सो रहा है। वो जो मोमेंट था कि कल तेरा पेपर है, तूने कुछ नहीं पढ़ा, तू फेल होने वाला है, वो यार बहुत डराया मुझको। अभी जैसा तैसा समय चीज़ों को भर देता है, पर वो यादें आज भी है ताज़ा दोस्त। बहुत बंदों को यही एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि जब भी आप ऐसे चीज़ से गुज़रो, भाई मैं तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि तुम अपने दोस्त के साथ कॉल में बात करो, अपने भाइयों के साथ बात करो, अपने मम्मी पापा के साथ बात करो, क्योंकि वही है जो तुम्हारी बातें समझ सकते हैं दोस्त। बाकी अगर तुम घुट घुट के रहोगे कि तुम उस दिन मेहनत करके तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम्हारा काम नहीं होने वाला मेरे भाई। तुम खुद को सेल्फ हार्म कर देने वाले हो, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि बिल्कुल सत्य बात है। जब चीज़ें गलत होती है तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा कुछ भी चीज़ सही नहीं होता उस टाइम बस ये चाहते हो कि कैसे भी करके मैं उस मोमेंट से छुटकारा पा लूँ, चाहे उसके लिए मुझे खुद को ही तकलीफ़ दिलानी क्यों ना पड़ जाए। उस मोमेंट से खुद को बचाना है, भले ही मैं अभी खुद को हार्म क्यों ना कर लूँ। और यही वो वजह है दोस्त जो आप कोटा में देखते हो। यही वो वजह है जो ब्रेकअप के बाद होता है। यही वो वजह है जब कोई को लॉकडाउन चलता है। आपने देखा लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा लोग मानसिक तौर पे बीमार हुए, ये सोच के कि अब हम कैसे पालेंगे बच्चों को। तो यही वो चीज़ है दोस्त जो एंजाइटी है। पैनिक अटैक क्या होता है कि आपका दिल ना धक धक एकदम करने लगता है। ये प्यार मोहब्बत वाला धक धक नहीं है दोस्त, ये डर वाला धक धक है। मतलब समझ जाओ कि जैसे दौड़ के आए हो उसके बाद धक धक कर रहे हो, वैसी धक धक है। लेकिन अंतर यह है कि जब आप दौड़ के आते हो, धक धक करता है आपका दिल, तो आपको तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब आपको एंजाइटी वाला ट्रॉमा होता है ना, पैनिक अटैक जो होता है, तो उसमें आपको बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत चिंता होती है। तो इसका यही सल्यूशन है भाई कि एग्ज़ाम होता रहेगा यार। तुम्हारे पास फेल होने से, तुम्हारे रिजल्ट से कोई कुछ नहीं होगा लाइफ में, ठीक है। तुम अच्छा मेहनत करोगे, कोई भी फील्ड में तो सक्सेसफुल हो जाओगे यार। ये एग्ज़ाम सिर्फ स्कूल तक ही मायने रखता है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कॉलेज देगा, कॉलेज से भी तो कुछ हो नहीं रहा है। लोग आईआईटी में पढ़ने के बावजूद अनएम्प्लॉयड है। तो समझो यार, वही बात है कि ये जो एग्ज़ाम का चोचला है वो 1-2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में समाप्त हो जाएगा भाई। लाइफ हमेशा चलती रहेगी। कभी भी खुद को हार्म मत करना। सबसे बेहतरीन उपाय यही है कि जाके माँ बाप और भाई बंधु से, या जो तुम्हारा दोस्त है जिससे तुम दिल की बातें कर सकते हो, उसे बताओ कि भाई पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं, कल फेल होने वाला हूँ, उसको बताओ। तो वहाँ से तुमको अच्छी अच्छी बातें, या नहीं तो कम से कम इतना तो बताएगा आपका दोस्त कि ये करना सही रहेगा तुम्हारे लिए, ऐसा करके वो चीज़ें बहुत हेल्प करती है भाई। और अगर आपके और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद या ये चीज़ होने के बावजूद 2-3 दिन में स्थिति सामान्य नहीं होती, तो चुपचाप जाके आप अपना इलाज कराने चले जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ भाई। खुद का इलाज करो, खुद को हार्म देने से कोई मतलब नहीं है भाई। तो आज की वीडियो बस अवेयरनेस के बारे में है कि अगर कल आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए तैयार रहिए। और अगर कोई ऐसी स्थिति से जूझ रहा है दोस्त, तो प्लीज़ उसको ये वीडियो शेयर करो, ताकि समझे यार कि ये प्रॉब्लम होती है, हम इंसानों में ही होती है, ताकि कोई भी बच्चा खुद को सेल्फ हार्म करने से बच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।